हाय गाइस, मैं हूं द गोस्ट गेमर और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं चिन्मय मांडलेकर की इंस्पेक्टर झेंडे। इंस्पेक्टर झेंडे 5 सितंबर को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें इंस्पेक्टर झेंडे का किरदार प्ले किया है मनोज बाजपेयी ने। ये मूवी एक स्पूफ है फेमस बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज के ऊपर। उनका किरदार का नाम रखा गया है काल भोजराज और ये प्ले किया है जिम सराब ने। सो होता यह है कि 1986 में अपने ही जन्मदिन के दिन काल जो है वो तिहाड़ जेल से भाग जाते हैं और उनको वापस ढूंढ के जेल लेके आने का जिम्मा मुंबई पुलिस जो है वो देती है इंस्पेक्टर झेंडे को, बिकॉज इंस्पेक्टर झेंडे ऑलरेडी उनको एक बार पकड़ चुके होते हैं। मुंबई पुलिस के जो डीजीपी दिखाया है चंद्रकांत पुरंदरे, जिनका किरदार प्ले किया है सचिन खेड़ेकर ने, वो इस चीज़ का जिम्मा इंस्पेक्टर झेंडे को देते हैं कि वो काल को वापस पकड़ के लेकर आए। जितनी भी कोशिश करती है मुंबई पुलिस और बाकी के पुलिस डिपार्टमेंट्स, काल हाथ में नहीं आता है। वो जो अपनी मॉडस ऑपरेंडी है उसको छोड़ के एक नई मॉडस ऑपरेंडी अपना लेते हैं, जिसके तहत वो एकदम कम सस्पिशियस रूट से गोवा पहुंच जाते हैं। अब गोवा में उनको कुछ दिन निकालने हैं ताकि एक कमर्शियल वेसल है जो गोवा से निकलकर अमेरिका जाएगी। उनका प्लान ये होता है वो अपने साथियों के साथ पासपोर्ट्स अक्वायर करे, वो पासपोर्ट से उस फ्रेटर पे या फिर जो कमर्शियल वेसल है उस पे जगह बुक करे और वहाँ से वो अमेरिका निकल ले। तब तक उनको सिर्फ अंडरग्राउंड रहना है और ज़्यादा अटेंशन नहीं सीख करनी है। इस दौरान इंस्पेक्टर झेंडे छोटे छोटे क्लूज इकट्ठा करते हैं, जैसे उनके एक साथी को पकड़ लेते हैं जो कि काल को मदद करते हैं एक बाइक खरीद के देने में। उनका वहाँ से बाइक का नंबर मिलता है और ये पता चलता है कि वो डेफिनेटली गोवा में है। इंस्पेक्टर झेंडे के साथ उनका एक छोटा सा क्रू भी जाता है जो कि अंडर कवर होता है और एक कम्प्लीटली ऑफ द बुक्स मिशन होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के बीच एक कंपटीशन है। उनको वो चाहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट उनके डिपार्टमेंट को मिले, ना कि मुंबई पुलिस को मिले। छोटे छोटे क्लूज पीस करके वो लोग ये पता कर लेते हैं कि काल जो है वो, उनका मोटिव जो है अमेरिका वापस जाने के लिए, वो है उनकी बीवी। और बीवी से बड़ा मोटिव होता है बीवी के पास रखा हुआ पैसा। तो अब जब उन्हें अपनी बीवी से कांटेक्ट करना है तो वो उनको इंटरनेशनल कॉल करते हैं और वहाँ की जो लोकल टेलीफोन डिपार्टमेंट होती है उनसे पता करके ये मालूम पड़ता है कि ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ से ये इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग गए हैं वो इस रेस्टोरेंट को चॉकआउट करते हैं और फिर वहाँ काल उनको मिल जाते हैं। वो ये भी पीस थ्रू कर लेते हैं कि काल किस वेसल के ज़रिए अमेरिका वापस लौट रहे हैं या फिर उनका प्लान है वापस लौटने का। उसी रेस्टोरेंट में एक शादी के दौरान इंस्पेक्टर झेंडे को काल दिख जाते हैं और वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब काल भाग रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जो काफ़ी कॉमिक दिखती है। इनफैक्ट एक डांस सीक्वेंस के जैसा दिखता है वो। फाइनली काल को वो पकड़ लेते हैं, बट वापस जाने जाते समय वहाँ गोवा पुलिस उनका पीछा करती है। बट इन द एंड ऐसा होता है कि झेंडे काल को महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए कामयाब हो जाते हैं और वापस मुंबई ले आते। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी हम असली इंस्पेक्टर झेंडे से भी मुलाकात करते हैं। अगर रिव्यू की बात करें तो मैंने पहले भी ऐसा कहा है कि ये असल ज़िंदगी की जो कहानी है उसमें आप ज़्यादा गलत नहीं जा सकते। अगर देख सकते हैं तो सिर्फ परफॉर्मेंसेस एक्टर की, और उसी के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि मूवी ने कैसे किया है। जहाँ तक मेरा मानना है, मूवी में 3 किरदार उभर के आए हैं, ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। उसी में नंबर 3 पे मेरे लिए हैं गिरिजा ओक, जो कि मनोज वाजपेयी की बीवी का किरदार प्ले करती हैं। गिरिजा ओक एक बहुत फेमस मराठी फैमिली से आती है, उनके फादर खुद एक फेमस मराठी एक्टर है। और गिरिजा ओक ने प्ले किया है कैरेक्टर विजया झेंडे का, जो कि इंस्पेक्टर झेंडे की बीवी है। ये इतनी सपोर्टिव बीवी अगर किसी को मिल जाए, आई मीन ऑनेस्टली ये चलती फिरती ग्रीन फ्लैग का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, इसीलिए हेड्स ऑफ टू हर ऑन दैट। दूसरा किरदार मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो वो होगा जिम सराफ का। काफ़ी कम एक्सप्रेशंस में उन्होंने कॉमिक टाइमिंग भी मैनेज की है, सीरियसनेस भी मैनेज की है, और ये सब एक किलर का किरदार प्ले करते हुए उन्होंने दर्शाया है। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड ही इज़ रियली डन इट वेल। अगर एक ऐसा किरदार है जो आई थिंक कम स्क्रीन स्पेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और उभर के आते हैं हिंदी मूवी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो वो है भाऊ कदम, जिनको हम जिनका असली नाम बालचंद्र कदम है और इस मूवी में वो प्ले करते हैं बालचंद्र पाटिल।
आई थिंक सो उनकी एक्टिंग सच में सराहनीय है और देखनी चाहिए। वो कॉमिक टाइमिंग, इमोशंस काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है, चिन्मय जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था भाऊ को कि वो उनको एक रोल ज़रूर देंगे जब भी एक नई मूवी बनाएंगे, तो शायद ये वही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यू कैन वॉच दिस मूवी फॉर वन टाइम। अगर मुझे 10 में से इनको मार्क्स देने हैं तो मेरे ख्याल से इट वुड बी 6/10। इस मूवी को सिर्फ एक बार देख के आप भूल जाइए एंड दैट वुड बी इट। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, द गोस्ट गेमर। मैं आपको एक नए रिव्यू के साथ अगले हफ्ते वापस मिलूंगा। थैंक यू सो मच।